आदमी को ये फाइंड आउट करना है कि मैं अर्जुन हूं या युधिष्ठिर हूं। अर्जुन कौन? जो गोल ओरिएंटेड है, जिसे फालतू में बाहर की मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो है ही ओरिएंटेड। कारण यह है सर, व्यक्ति यहीं तैयार नहीं है और करते कुछ नहीं, देखेंगे ये क्लास, पर उनका मन क्या कहता है, यार ये तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। बस एक बार मन ने बहाना बनाना शुरू करा, आप उसकी चपेट में आ गए तो फिर एक बीमारी की तरफ फैलता है और पूरा साल 2 साल ऐसे ही चला जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को एक बार सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि विवेक सर ने कहा कि आप कुछ भी बनिए, तो मेहनत के साथ जो इंटेलिजेंस मिला देगा वो राजा है। जो सिर्फ इंटेलिजेंस रखा हुआ है वो एडवाइजर है, जो सिर्फ लेबर कर रहा है वो चपरासी। लेकिन सर ये माइंडसेट की बात है, आदमी तैयारी करने की तैयारी कैसे करे? नहीं, जैसे द्रोणाचार्य ने 5 भाइयों का एग्जाम लिया, तो अब जब 5 भाइयों का एग्जाम लिया तो अब एक ही आदमी उसमें क्वालिफाई कर रहा है। तो अब आदमी को यह फाइंड आउट करना है कि मैं अर्जुन हूं या युधिष्ठिर हूं। अर्जुन कौन? जो गोल ओरिएंटेड है, जिसे फालतू में बाहर की मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो है ही ओरिएंटेड। उसको पता है कि मेरे अंदर आग जल रही है और मुझे उस जलती हुई आग का फायदा उठाना है। जो गोल ओरिएंटेड नहीं है, युधिष्ठिर है, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी अर्जुन बनने की। विवेक सर, आपका क्या व्यू है सर इसमें? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जैसे सपोज करिए कि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको अंदर से एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि इसी एग्ज़ाम की आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं। उस जो भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएससी का, आईएएस का, तो अगर अंदर आपके डिज़ायर, विवेकानंद ने कहा था कि वेदर आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारा कुछ अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ायर पे, कि आपकी इच्छा शक्ति में कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति आएगी कैसे? जब आप उस गोल जो भी आपका है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। जब आपकी इच्छा होगी तो मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें अपने आप इट फॉल्स इन लाइन। तो डिज़ायर और इच्छा शक्ति जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं, फिर बीच में मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं और कोई उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, कुछ देर बीच में छोड़ देते हैं। तो ये सारे का जो रीज़न है वो है इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है कि भाई बनना है एट एनी कॉस्ट, फायर, अंदर फायर है, तो मुझे लगता है कि 90% प्रॉब्लम तो तैयारी की ऐसे ही सॉल्व होगी। सुदर्शन सर, आपका क्या व्यू रहेगा सर? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी चीज़ें ना, मतलब मुझे लगता है कि एक कारण से सेकेंडरी हैं। उसका कारण ये है सर, व्यक्ति यहीं तैयार नहीं है अपने। मतलब मैं आपको कितना ही मोटिवेट कर दूं, सब कुछ कर दूं, आज लर्नर मोटिवेशन पहले रख रहा है, लेकिन वो ये क्यों नहीं देखता कि मैं दिन भर सही ढंग से पढ़ लूँ, अपना काम कर लूँ, तो लास्ट में मोटिवेट इतना हो जाएगा कि यार नेक्स्ट डे पढ़ लूँगा। उल्टा हो गया, पहले मोटिवेशन ढूंढ रहा है कि मुझे कोई तैयार कर दे और उसके बाद फिर मैं जो है तैयारी शुरू करूँ। क्रिटिकल थिंकिंग एक दिन की भी अप्रोच नहीं है। थिंकिंग कैसे बढ़ाओगे, तो नो डाउट ज्ञान लेना ही पड़ेगा एक बार, पर प्रॉब्लम क्या रही, वो ज्ञान लेने से पहले हिले हुए हैं सब अंदर से। एक दिन पढ़ लूँगा, 2 दिन पढ़ लूँगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आज पहला बैच मैंने मान लीजिए लॉन्च किया, ऑनलाइन में इतनी भीड़ होगी, कमेंट सेक्शन देखने को मिल नहीं पाता कि भाई क्या है। पर बात क्या है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आप कंटिन्यू रह के दिखाओ, पता लगे 20-25% ऐसे ही चले गए और करते कुछ नहीं, देखेंगे ये क्लास, पर उनका मन क्या कहता है, यार ये तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। बस एक बार मन ने बहाना बनाना शुरू करा, आप उसकी चपेट में आ गए तो फिर एक बीमारी की तरफ फैलता है और पूरा साल 2 साल ऐसे ही चला जाता है। इसी का उल्टा ये 2 साल इन्हीं शिक्षकों से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में पढ़ता तो क्यों नहीं डेवलप होती चीज़ें। तो मुझे लगता है तरीके सब हैं, सब रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला रिसोर्स यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे। ये गड़बड़ है ना, मतलब हम एक्चुअल में ये भी सब ऊपर का दिया हुआ है, सब ऊपर वाले का जो दिया हुआ है वो भी अपने हिसाब से चल रहा है। अब हम उसको चीज़ें दिखाएंगे ही नहीं तो वो भी क्यों देखेगा। तो पहले यहाँ तैयार होना ज़रूरी मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। और ये सर क्या लगता है सर, मतलब यहाँ परिश्रम ज़्यादा ज़रूरी है या कर? नहीं, जहां भी एरिस्टोक्रेसी की बात आती है, मैं तो समाज को वैसे भी 2 भाग में बांटता हूं और ये 2 भाग कयामत तक रहेंगे। मैं क्लास में भी कहता हूं, कॉमन पीपल एंड एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी देखने से बाहर से लगता है कि ये मेहनत नहीं करता। जैसे मुकेश अंबानी का मकान लोगों को दिखाई पड़ता है, मुकेश अंबानी का बेटा चार्टर हवाई जहाज से डेली फुटबॉल खेलने आता है, ये दिखाई पड़ता है। और इन सब चीजों के दिखाई पड़ने में जो मुकेश अंबानी की लेबर है वो छुप जाती है। एक रिक्शे वाले का
कपड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी फटी हुई चप्पल दिखाई पड़ती है, और इन सब चीजों में उसकी लेबर भी दिखाई पड़ती है। तो अब ये जो एरिस्टोक्रेसी है, आईएएस इज अ गेम ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को एक बार सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि विवेक सर ने कहा कि आप कुछ भी बनिए, लेकिन आप जब आईएएस की तैयारी करेंगे तो आपको जीवन में इकोनॉमिक्स का दर्शन पता चलेगा। हर सब्जेक्ट का एक दर्शन होता है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी का दर्शन पता चलेगा। ये यूपीएससी की बहुत प्यारा पहलू है। मैंने कई सारे लोगों को देखा, अरे दूर क्यों जाते हैं। हमारा जो को फाउंडर है अनअकैडमी, रोमन सैनी, मतलब 18 साल में एम्स का डॉक्टर और 22 साल में आईएएस में 18th रैंक, मजाक नहीं, और 30 साल में यूनिकॉर्न का मालिक। तो ये क्या थी, ये कितना ब्यूटी है मिक्सचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड लेबर। बाहर क्यों जाना जब एग्जाम्पल घर में ही मौजूद है, तो बाहर क्यों जाना। तो वही चीज है कि लेबर इस तरह से, जैसे बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा किताब पढ़ेंगे सिर्फ अंडरलाइन करेंगे, उनके लिए अंडरलाइनिंग इज स्टडिंग। वो पूरी किताब अंडरलाइन कर दी, 20 दिन एनसीईआरटी पढ़ा, और फिर आपसे आके मिले, साहब वो 6 वाली सर एनसीईआरटी खत्म कर दी, लैंड एंड पीपल। अच्छा, कितने टाइप ऑफ क्लाइमेट होते हैं अफ्रीका में? टाइप सर तीन होते हैं सर। 3 होते हैं? नहीं 2 होते हैं सर। अच्छा, अफ्रीका का क्लाइमेट कितने फैक्टर पे डिपेंड करते हैं? फैक्टर सर प्लेटो है वहां पे। अरे भैया, इस जहां क्लाइमेट हेडिंग लिखी है उसके नीचे लिखा है अफ्रीका लाइज 34 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री साउथ। तो एंटायर अफ्रीका इज इन ट्रॉपिक्स। एक एक लाइन को डिसाइफर करो ना। जब मेहनत कर ही रहे हो तो डिसाइफर करो कि जब वो कह रहा है, एक पिक्चर, एक पेन रखो बगल में, तुरंत अफ्रीका का मैप बना लिया, 34 डिग्री नॉर्थ, 34। अब देख रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न दोनों गुजर रहे हैं, इक्वेटर गुजर रहा, यानी सनराइज पूरी उस पे आ रही। तो मेहनत के साथ जो इंटेलिजेंस मिला देगा वो राजा है। जो सिर्फ इंटेलिजेंस रखा हुआ है वो एडवाइजर है, जो सिर्फ लेबर कर रहा है वो चपरासी है। वो एक स्ट्रेटिफिकेशन है, वो रहेगा।